नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी राजस्थान में पारा लुढ़क गया है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में भी पारे में गिरावट के संकेत हैं। वहीं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक पारा जो है वो प्रभावित देखा जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ का असर अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लगातार गिरता हुआ पारा। सीकर में मावठ का दौर देखने को मिल रहा है। आज मावठ का दौर शुरू हो सकता है। आसमान में इस वक्त घने बादल छाए हुए हैं। तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज सुबह का तापमान 11.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी का असर बिल्कुल कम हो गया, लेकिन बारिश होगी तो अचानक से ठिठुरन फिर से बढ़ जाएगी और तापमान में गिरावट होगी। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि किस तरह से सर्दी को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। साथ ही भरतपुर में मौसम का डबल अटैक देखने को मिला है। धुंध के साथ शीतलहर का कहर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं श्रीगंगानगर की बात करें तो श्रीगंगानगर में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। घने कोहरे ने विजिबिलिटी को घटा दिया है। विजिबिलिटी घटने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर वाहनों की रफ्तार थमी हुई सी नजर आ रही है। राजस्थान में रविवार से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को तापमान में देखने को मिला है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर समेत अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। वहीं दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के शहरों में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। श्रीकांत व्यास हमारे साथ है जैसलमेर से, हमारे सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ करौली से है, और साथ ही साथ हमारे साथ श्रीगंगानगर से भी हमारे सहयोगी अशोक शर्मा जुड़ चुके हैं। एक एक करके रुख करेंगे। सबसे पहले करौली का रुख करते हैं, जहां पर धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ है। धर्मेंद्र, करौली में किस तरह का मौसम है इस वक्त? सर्दी का कितना एहसास लोगों को हो रहा है? जो जीन लगते हैं का डबल कोहरे के साथ साथ बादल आसमान में छाने लगे, जिसके कारण देर तक सूरज के दर्शन नहीं होते। हालांकि अब सूरज खुला भी है तो धुंध के कारण जो धूप में जो तेजी है वो कम है, और तापमान में हालांकि पिछले कुछ दिनों से बादल छाने के कारण बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो दिन और रात के तापमान है उसका अंतर कम हुआ है। इसके चलते लोगों को दिन में भी काफी सर्दी का एहसास हो रहा है। हालांकि बीते कुछ दिन जो सर्दी का अटैक रहा था, उसके बाद 2-3 दिन लगातार तेज धूप खुलने से मौसम से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर कोहरा और बादल छाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी हुई है। साथ ही लोगों की जो दिनचर्या है वो भी प्रभावित हुई है। आज रविवार का दिन था, इसके चलते छुट्टी के कारण भी लोग देर तक घरों में दुबके रहे। जी हेमंत। बिल्कुल। और धर्मेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मौसम थोड़ा सा करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। श्रीकांत, जैसलमेर में किस तरह का मौसम है? जी मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में इन दिनों मावठ की बारिश का जो असर है वो मौसम में देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में जो है वो मावठ की बारिश होने के जो आसार है वो बढ़ चुके हैं। वहीं तापमान की बात करें तो अभी जो तापमान गिरा है वो जो थोड़ा बढ़ भी रहा है, लेकिन आने वाले जो दिन है उनमें संभावना है कि मावठ की बारिश के बाद ये तापमान और गिरेगा और सर्दी बढ़ेगी। ठिठुरन भरी इस सर्दी में कहीं ना कहीं तेज हवाएं भी अपनी जो है वो सितम उठाती हुई नजर आ रही है। भारत में जो है पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो भी पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान से चलने वाली जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को सताने लगी है, क्योंकि एक ठिठुरन भरी सर्दी जो है, लोग गर्म कपड़े पहन रहे थे, साथ ही अब जो है ये तेज सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। ग्रामीण इलाकों में जो है वो धुआं और कोहरे की बात करें तो विजिबिलिटी कहीं ना कहीं कम हुई है, और वाहन चालकों को जो है वो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो गाड़ियां 80 और 100 की स्पीड पर दौड़ती थी, अब उन गाड़ियों की गति जो है वो इस सर्दी, कोहरे ने और मौसम के डबल अटैक ने 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर लाकर रख दी है, जो और इसमें कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की जो संभावना है वो भी बढ़ा दी है। बिल्कुल श्रीकांत, बने रहिए हमारे साथ। में फिर से आपका रुख करूंगा। अशोक शर्मा हमारे साथ श्री गंगानगर से है। अशोक, पश्चिमी विक्षोभ
का असर किस तरीके से श्रीगंगानगर में भी क्या देखने को मिल रहा है, कुछ तस्वीरें बताते हुए जरा दर्शकों को ये समझाइए कि इस वक्त मौसम कैसा है। बिल्कुल हेमंत, जैसा कि मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के असर की वजह से श्रीगंगानगर सहित उत्तरी राजस्थान में बारिश हो सकती है और उसका साफ साफ असर देखा भी जा रहा है। इस समय श्रीगंगानगर का मौसम के जो मिजाज हैं पूरी तरह से बदले हुए हैं। अल सुबह जब श्रीगंगानगर वासी जगे तो अपने आप को उन्होंने चारों तरफ से घने कोहरे के बीच में लिपटा हुआ पाया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा है, जहां पर कोहरे की डेंसिटी बेशक उतनी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हेमंत अब शहरी क्षेत्रों से बाहर निकलकर ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे तो ये डेंसिटी और ज्यादा घनी हो जाती है और विजिबिलिटी भी खासी कमजोर हो जाती है। केवल इतना ही नहीं, हालांकि रात के समय हेमंत जरूर तापमान में गिरावट बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे रात के समय जो ठंड पड़नी थी उसमें तो थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी, लेकिन जो अल सुबह शीतलहर जो चलने लगी है उस ठंडी हवाओं की वजह से एक बार से फिर से ठिठुरन बढ़ने लगी है। हेमंत, मौसम विभाग ने ऑलरेडी संभावना जताई है कि क्रिसमस के बाद में अगले 3 दिनों तक मौसम के मिजाज बदले रहेंगे। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के अंदर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, तो उसका साफ साफ असर श्रीगंगानगर जिले मुख्यालय पर देखा जा रहा है। आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है और यही वजह है कि टेम्परेचर जरूर राइज हुआ है, लेकिन जो मौसम के मिजाज है वो पूरी तरह से बदल गए हैं। एक तरफ घना कोहरा है, दूसरी तरफ हवा चलने से भी श्रीगंगानगर वासियों को काफी खराब मौसम का सामना करना पड़ रहा है। लोग अधिकांश प्रयास ये कर रहे हैं कि वो अपने घरों में ही बने रहें, जब तक कि जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें। बिल्कुल अशोक, और यही वजह है कि शायद 9 बजे के बावजूद भी काफी कम लोग इस वक्त बाजार में बाहर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से भी परेशानी और जो सर्दी का सितम है वो लोगों को मजबूर कर रहा है कि घरों में ही बने रहें जब तक जो है वो धूप पूरी तरह से नहीं निकल जाए, और धूप निकलती हुई अभी दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ करौली से हमारे सहयोगी भी धर्मेंद्र लगातार हैं। धर्मेंद्र, करौली की कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा पाएं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आगे आने वाले दिनों में क्या मौसम विभाग के संकेत है, क्या वहां पर बदलाव हो सकता है मौसम में? बताना चाहूंगा, इस समय हम करौली के NH 11 पर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो आमजनों की तरफ वाहनों की रेलम फेल होती है, वो वाहनों की रफ्तार यहाँ नजर नहीं आ रही है। हाईवे जो है वो भी सूना पड़ा है, इक्के दुक्के लोग भी वाहनों में है गुजरते नजर आते हैं। साथ ही जो ठंडी हवाएं चल रही है उसके कारण मौसम में जो ठंडक है वो लगातार बनी हुई है, और इसी के कारण आमजन को जो परेशानी हो रही है, ठंडी हवा और कोहरे के कारण जो लोगों को सर्दी का एहसास है वो हो रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए लगातार अलाव का सहारा ले रहे हैं, और इसके अलावा जो लगातार मौसम विभाग अगले कुछ दिनों में न सिर्फ सर्दी बढ़ेगी, साथ ही मौसम बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। जी अहमद। बिल्कुल धर्मेंद्र, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं अमूमन दिनों के बजाय अगर करौली की आज की बात करें तो मौसम थोड़ा सा खुला हुआ नजर आ रहा है, सर्दी थोड़ी सी कम है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में या वक्त में कुछ सर्दी में बढ़ोतरी हो, लेकिन फिलहाल आज हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि करौली में कोहरा कम नजर आ रहा है, मौसम थोड़ा खुला हुआ है, और उम्मीद है कि लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा, लोग बाहर निकलेंगे, मार्केट तक निकलेंगे। वहीं जैसलमेर से सहयोगी हमारे साथ हैं लगातार श्रीकांत, जैसलमेर की तस्वीरें भी जरा दिखाइए। पश्चिमी राजस्थान में अमूमन जब तेज हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं चलती है शीतलहर की, तो वो काफी लोगों के लिए परेशानी पैदा करने वाली होती है। आज कैसा मौसम है और क्या परिवर्तन हो सकता है? हेमंत, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसलमेर की ये सर्द हवाएं लोगों को ठिठुरा रही है, और इसी सर्दी को देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। जैसलमेर का ये घड़ीसर सरोवर, जहां पर धुआं साफ देखी जा रही है, और लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है मौसम का भी लुत्फ उठाते हैं। कहीं ना कहीं न्यू ईयर जो यहाँ पर लोग मनाने आते हैं, उसका कहीं ना कहीं सीधा कारण ये भी है कि यहाँ की सर्द हवाएं उन्हें इस नए साल के जो है आगू जो खुशियों की सौगात लाती है, तो वही ये मौसम कहीं ना कहीं लोगों को लुभावना लगता है। क्योंकि जैसे जैसे जो है नया साल नजदीक आने वाला है, वैसे ही मौसम विभाग की चेतावनी है मावठ की बारिश होगी, तो मौसम कहीं ना कहीं सर्द हवाएं तो बढ़ेगी, सर्दी बढ़ने वाली है, लेकिन मौसम उतना ही जो है वो इस गुलाबी ठंड में जो है लुत्फ उठाने लायक होगा। क्योंकि जो सर्दी के दिन है वहां उसमें यहाँ जैसलमेर में जो है सम के दौरों में, क्योंकि रेत जल्दी ठंडी होती है हेमंत, और वहां पर खाने पीने का भी लोग लुत्फ उठाने आते हैं। सर्दी का सितम साफ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो धुआं ने इस घड़ीसर सरोवर को घेर रखा है। लोग जो है सुबह सुबह यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो ये दिन है ये दिन पर्यटकों की सीजन के दिन तक जो है वो जैसलमेर में पहुंच रहे हैं जी। तो वो भी कहीं ना कहीं मौसम का जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल श्रीकांत, और ये जो वक्त होता है जैसलमेर के इलाके में अमूमन तेज सर्दी वाला होता है, घना कोहरे वाला होता है,
क्या अब आने वाले दिनों में सर्दी यहां पर और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि 31 तक आते आते जो पर्यटकों की तादाद भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी तो ट्रेलर है और पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे 31 दिसंबर आएगी वैसे ही जैसलमेर में सर्दी और बढ़ने वाली है। और जो ये धुआं है वो अभी ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं तेज है, विजिबिलिटी कम है। शहरी इलाकों में अभी ठंड का असर कहीं ना कहीं जो है अभी 2 दिन से थोड़ा कम नजर आ रहा है, क्योंकि मावठ की बारिश की जो संभावना है इसी वजह से बढ़ रही है। अभी जो है वो सर्दी घटी है, पारा चढ़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में 27 और 28 और अगर बात करें 31 दिसंबर तक, तो मावठ की जो बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग द्वारा, वो कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है तो और अधिक जो है वो ठंड बढ़ेगी। लोग यहाँ पर जो है अभी इक्का दुक्का जो है वो नौकायान करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं जो है जैसे जैसे सर्दी का असर बढ़ेगा तो ये लोगों की तादाद बढ़ेगी, उल्टा अधिक होने वाली है। लोग निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सर्दी में इस नौकायान का अलग ही जो है वो लोग लुफ्त। अभी आप देख सकते हैं कि जो ये गढ़ीसर सरोवर है वो कहीं ना कहीं पर्यटकों से लबरेज होना चाहिए था, लेकिन अभी सर्दी के चलते लोग कम भी आ रहे हैं, क्योंकि इतना जल्दी निकल बिल्कुल श्रीकांत, और अभी जो देख पा रहे हैं कि ये सर्दी अब और ज्यादा बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीकांत, और साथ ही अशोक श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े। अशोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र करौली से हमारे साथ जुड़े। धर्मेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर्दी का सितम लोगों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। मौसम विभाग का यह कहना है कि अभी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर समेत अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान जो 4 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है, बाकी और ज्यादा तापमान कम हो सकता है। तो वहीं अजमेर में ओमिक्रॉन विस्फोट हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त के हम आपको बता दें, एक साथ 6 नए ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। नाइजीरिया से आए एक परिवार के 4 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं, तो मुंबई से आए पिता पुत्री भी संक्रमित मिले हैं। अजमेर में नए वेरिएंट के संक्रमित मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ओमिक्रॉन विस्फोट देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। एक साथ 6 नए ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं। नाइजीरिया से आए परिवार के 4 सदस्य संक्रमित मिले हैं। मुंबई से आए पिता पुत्री भी संक्रमित मिले हैं। सभी मरीजों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी चिंताजनक खबर है, और आम लोगों के लिए भी सुरक्षा के लिहाज से कि सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ओमिक्रॉन को लेकर के नए वेरिएंट की दस्तक। अजमेर में ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ है। एक साथ 6 नए ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। नाइजीरिया से आए एक परिवार के 4 सदस्य संक्रमित पाए गए। मुंबई से आए पिता पुत्री के भी संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। वहीं सभी मरीजों को अब जेएलएन अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो अजमेर से ये बड़ी जानकारी है ओमिक्रॉन को लेकर के। ओमिक्रॉन की दस्तक देश भर में जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, चिंता पैदा करने वाली खबर। और अजमेर से खबर है, एक साथ 6 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। तो 6 मरीजों में मुंबई से आए एक पिता पुत्री भी संक्रमित पाए गए हैं। तो साथ ही हम आपको बता दें कि पंद्रह से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। 30 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जाएगा। 1,40,000 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं। 90% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। सामूहिक प्रयासों से 141 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डोज लगा है। कोरोना से मुकाबले का बड़ा हथियार प्रधानमंत्री ने बताया वैक्सीनेशन को। उन्होंने कहा कि वैक्सीन निर्माण सप्लाई चेन पर सरकार का जोर है। डर और अफवाहों से बचें, इंतजाम पूरे हैं। दो 2022 बस आने ही वाला है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय
सचेत रहने का भी है। आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद गृह मंत्री की ओर से प्रधानमंत्री के इस घोषणा को लेकर के ट्वीट किया गया और ये अमित शाह ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी की ओर से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की डोज प्रारंभ करना बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ये स्कूल व कॉलेज जाने वाले बच्चों के प्रति मोदी जी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे उनके परिजन भी चिंतामुक्त होंगे। इसके लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। तो ये ट्वीट किया गृह मंत्री अमित शाह ने और इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी मांग को स्वीकार कर प्रधानमंत्री जी ने बूस्टर डोज और 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन की घोषणा की है। वैक्सीन और कोविड प्रोटोकॉल ही कोविड से लड़ने का तरीका है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मन की बात कार्यक्रम में जनता से रूबरू होंगे। देश के लोगों से 84वें बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करेंगे। रेडियो के जरिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। 2021 में आखिरी बार प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करेंगे। तो पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज प्रसारण होना है। प्रधानमंत्री आज देश के लोगों से मन की बात करेंगे। वहीं जालोर में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बदमाश बोलेरो कैंपर में सवार होकर के आए और नाबालिग का अपहरण कर लिया। इसके बाद बदमाशों ने परिजनों से पैसों की डिमांड की और नाबालिग के साथ बेरहमी से मारपीट की और अंत में बेहोशी की हालत में सुनसान क्षेत्र में नाबालिग को फेंक करके फरार हो गए। नाबालिग के शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। पीड़िता के परिजनों ने करड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो नाबालिग का अपहरण किया गया, उसके साथ मारपीट की गई। जालोर की घटना, इसे लेकर के स्थानीय लोगों ने, परिजनों ने पुलिस से भी, प्रशासन से भी मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द उठेंगे। पिछले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अब बात जालोर की, जहां पर अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पेड़ पर टीकाकरण किया गया है। हैरान मत होइए, ये बिल्कुल सच है। दरअसल जालोर में पशुपालक ने टालमटोल की तो वहां पर हेल्थ वर्कर्स टीका लगाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। यह वाकया आहोर क्षेत्र के रामा गांव का है, जहां पर विशेष टीकाकरण अभियान के तहत घर घर जाकर के उन लोगों को पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है। लेकिन इस दौरान रेवड़ चराने वाले सुरजाराम को बड़ी मशक्कत से टीका लगाया जा सका। दरअसल जब हेल्थ वर्कर्स ने सुरजाराम से दूसरी डोज लगवाने के लिए कहा तो उसने टीका लगाने से मना कर दिया और वो पेड़ पर ही चढ़ा रहा। कई देर की समझाइश के बाद भी जब सुरजाराम नीचे नहीं उतरा तो हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा। उसी की तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सुरजाराम को टीका पेड़ पर ही लगाया गया।